और जो लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, मैंने उनसे कहा था पलट कर आऊँगा शाखाओं पर खुशबुएं लेकर, पतझड़ की चपेट में हूँ, मौसम जरा बदलने दो। तो मौसम बदल रहा है, जाड़े से गुलाबी मौसम की तरफ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आओ सब लोगई। तो अब महाकुंभ की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं और हमारे 1,42,000 शिक्षा मित्र अवश्य महाकुंभ में स्नान करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि 8 साल के बाद 2018 के बाद शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश अच्छे भविष्य के लिए जारी होने शुरू हुए हैं। मैं अपने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आदरणीय R.K. निगम जी और S4 के सभी पदाधिकारियों का भी धन्यवाद देता हूं कि वह भी लगातार हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार चल रहे हैं। हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बताऊंगा, इंतज़ार तो करो। इतना जल्दबाजी किस बात की है? ज़्यादा जल्दबाजी, झूठी खबरें सुबह से ही चल रही थी और अगर झूठी खबर सुनना है तो आप अपने ही भविष्य को बर्बाद करेंगे। इसलिए आप सही चीज़ जानकारी करिए। हमने कहा था है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठेक ठोलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और मंजिल पर जिन्हें जाना है वो तूफानों से डरा नहीं करते, तूफानों से जो डर जाएं वो मंजिल कभी पा नहीं लगते। अब आते हैं शासनादेश और प्रस्ताव की तरफ, जिसका प्रस्ताव हम आपको सबको बहुत प्रतीक्षा से था। मैंने अक्टूबर में एक बार कहा था अपने लाइव चैनल पर कि प्रस्ताव गया है शासन को, तो एक यूट्यूब चैनल पर एक महोदय ने कहा था कि सुशील यादव हर महीने प्रस्ताव भिजवाते हैं, जबकि उनको कुछ नहीं पता है। और उस पर आप ही लोगों द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए गए थे, मैंने उसको भी सहन किया, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं किया। और मैंने पिछले 8 दिन पहले जब वीडियो जारी कर कहा था कि अगली बार जब आऊँगा तो शासनादेश ले करके आऊँगा, और ये उस चीज़ का सबूत है कि आज शासनादेश हमारे हाथ में है, आपके सामने है, और इसका लाभ मुझे नहीं मिलना है, इसका लाभ हमारे लाखों शिक्षा मित्र भाई बहनों को मिलना है। लेकिन जब हमारे लाखों शिक्षा मित्र भाई बहन इससे प्रभावित होंगे, इससे लाभ मिलेगा, तो अवश्य मैंने जो वर्क किया है, संगठन ने जो काम किया है, निश्चित ही एक संगठन का पदाधिकारी होने के नाते सबसे ज़्यादा खुशी हमको होगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को होगी, हमारे प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी की होगी और हमारे शिक्षा मित्र साथियों के घर में, परिवार में होगी। तो मैं उस प्रस्ताव की बात कर रहा था। यह प्रस्ताव आप लोग देख सकते हैं कि किस तारीख का है और तब से हमारे पास है, लेकिन ये इसलिए नहीं दिखा रहे थे कि जब तक शासनादेश ना हो जाए तब तक प्रस्ताव दिखाना ठीक नहीं है। ये 14 अक्टूबर 2024 का शासनादेश है, आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें मूल विद्यालय वापसी, स्थानांतरण, समायोजन संबंधित सभी चीज़ें शासन से कहा गया था। शासनादेश जारी करने के लिए इस प्रस्ताव को भेजा गया था। यह प्रस्ताव हमारे पास अक्टूबर से ही है, लेकिन जब तक सरकार कोई घोषणा नहीं कर देती है तब तक हमारा धर्म है कि हम लोग ऐसी कोई घोषणा, ऐसी कोई चीज़ आप लोगों से ना कहें जो ठीक ना हो। क्योंकि शासनादेश जारी करना, आदेश करना सरकार का काम है, और सरकार जब तक आशीर्वाद नहीं देती तब तक हम लोगों को कुछ नहीं मिल सकता था। अभी भी बहुत कम लोग हमसे जुड़ पाए हैं। आज 3 जनवरी को जब कल रात में हमारे प्रमुख सचिव शिक्षा का तबादला आदेश आया तो वास्तव में हम लोग बहुत दुखी हुए और रात से ही प्रयास करना शुरू कर दिए कि आज किसी भी तरह से हम लोगों का आदेश जारी हो। उसके लिए सभी लोग लगातार
मेहनत कर रहे थे और आज ये मेहनत का